तो जब आप अपना नाम बताते हैं कहीं पर तो लोगों का पहला रिएक्शन कैसा होता है? तो मैं खड़ा हुआ कि माय नेम इज़ अतीक अहमद, मैम कहना अतीक अहमद। आप यहाँ कैसे आ गए भाई साहब? सांसद जी आप बताते तो मैं वहीं आ जाती। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो पढ़ाई लिखाई का जो सिस्टम है वहाँ में और जामिया में क्या डिफरेंस पा रहे हैं आप? देखिए, जामिया और इलाहाबाद को अगर आपको एक लाइन में समेटना हो जी, तो इलाहाबाद आपको एकदम तगड़ा, एकदम मतलब भौकाल वाला राजनीतिक माहौल देता है। शौक और ख्वाहिशें तुम भले कम करो, दो निवाले भले कम ही खाया करो, अपने भीतर तालीम पैदा करो। ये बहुत बड़ी चीज़ ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपके हजार लतीफ़ों पे हमारा एक शेर भारी हो जाता बिल्कुल। है। स्वागत है आपका आज़ाद सोच पर और मैं हूँ आपके साथ नैयर आज़म। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया में और मेरे पीछे देख सकते हैं आपकी एम.ए. अंसारी ऑडिटोरियम है जो कि जामिया की सबसे बड़ी ऑडिटोरियम है। और मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है अतीक अहमद, जो क्लास के एतबार से कहूँ तो मेरे सीनियर है। साहित्य में अच्छी पकड़ रखते हैं, शायरी करते हैं, तरन्नुम में पढ़ते हैं, जिससे हम खूब सारी साहित्यिक, सामाजिक और राजनीतिक बातचीत करने वाले हैं। अतीक भाई, सबसे पहले आपका आज़ाद सोच पर स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका नैयर भाई कि आप मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं। आपका सवाल पहला है? नहीं, सवाल मैं पूछूंगा, मैं थोड़ा विस्तार से पूछूंगा इसको, क्योंकि आपका जो नाम है अतीक अहमद, आप हम सब जानते हैं, चाहे मीडिया में हो, ऐसा कोई मीडिया का मतलब प्लेटफॉर्म नहीं रहा है जहाँ पर ये नाम चर्चा में न रहा हो। देश और दुनिया में हर जगह रहा है, पब्लिक में ये नाम बहुत चर्चे में रहा है। तो जब आप अपना नाम बताते हैं कहीं पर तो लोगों का पहला रिएक्शन कैसा होता है? देखिए, नाम ऐसा है कि नाम बताते ही खबर बन जाता है। अब उत्तर प्रदेश में और इलाहाबाद में, और इलाहाबाद से मैंने पढ़ाई की है, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया है। अब मैं फ़िलहाल जामिया में हूँ। अतीक अहमद, मुझे याद है कि मैं इलाहाबाद में जब पहले दिन गया था और मैं अपनी क्लास में, मेरी मैम ने एक मेरा इंट्रोडक्शन लिया तो सभी बच्चों का ले रही थी, सब बच्चे अपना नाम बताते हैं विस्तार से। तो मेरा नंबर आया तो मैं खड़ा हुआ कि माय नेम इज़ अतीक अहमद, मैम कहना अतीक अहमद। अच्छा। तो मैम का ये जोर रहा। फिर दुकान पे गया, वहाँ प्रयाग पुस्तक भवन पे, वहाँ किताब लिया, वहाँ पर ऐसे बातचीत हुई तो नाम पूछा अतीक अहमद। क्या साहब आप क्यों आगे बताते, तो मैं वहीं पे किताब पहुँचा देता। अच्छा। तो ये इलाहाबाद मजाक में बोली गई बात, मजाक में बोली गई, हो सकता है उनके दिमाग में कुछ ना कुछ रहा हो। और फिर एक बात का ऐसा किस्सा है कि मैं स्वरूप रानी इंजेक्शन लगवाने जाता हूँ, जो कोविड आया रहता है, उस वक्त वो जेल में रहते हैं साबरमती में। वहाँ पर जब मेरा नाम बुलाया जाता है, कहते हैं अतीक अहमद, तो वहाँ जो मैडम डॉक्टर साहिबा होती हैं वो हमसे कहती हैं आप यहाँ कैसे आ गए भाई साहब? सांसद जी आप बताते तो मैं वहीं आ जाती, चकिया ही आ जाती। अच्छा। तो ये नाम इलाहाबाद से उनका जुड़ा नाम। अच्छा। इलाहाबाद से बहुत सारी चीज़ों का नाम जुड़ा है। संगम है इलाहाबाद में, गंगा यमुना का आनंद भवन है, आनंद भवन होता है, नेहरू जी की सरजमीन है, पहले प्रधानमंत्री वहीं की सरजमीन है। और इलाहाबाद में अतीक अहमद भी नाम अछूता नहीं है, इस बात को हम नहीं नकार सकते हैं। अच्छा। उनके अपनी ज़िंदगी के किस्से रहे, उनके अपनी ज़िंदगी के करामात रहे, उनके अपनी ज़िंदगी के अपने काम रहे, बहुत सारे सामाजिक काम भी किए, लोग वहाँ के बताते हैं। अब चूँकि कुछ काम ऐसे होते हैं जिन पे हम और आप उतनी बातचीत नहीं कर सकते हैं। उनकी ज़िंदगी का अपना किस्सा रहा, उनकी ज़िंदगी का अपना सिलसिला रहा। फिलहाल मेरा नाम अतीक अहमद मेरे दादा ने रखा, और हो सकता है कि उस वक्त वो नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में था, वो नाम बहुत प्रभावशाली था उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उस वक्त कोई अपने बच्चों का नाम सलमान रख रहा था, कोई अपने बच्चों का नाम शाहरुख रख रहा था, तो मेरे दादा ने मेरा नाम अतीक अहमद रख दिया। अच्छा। तो अब जो जैसा किस्सा रहा। और वैसे भी शेक्सपियर ने कहा है कि नाम में क्या रखा है, नाम में रखा नहीं है, लेकिन नाम का एक प्रभाव रहता है। तो खैर ऐसा नहीं है कि हम बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस अतीक अहमद के नाम की वजह से कर रहे हैं। आपका अपना काम भी रहा है, शायरी में, सियासत में आप काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कहीं भी कोई भी प्रोटेस्ट होता था या फिर किसी तरह का प्रोग्राम होता था तो आपको मौका मिलता था बोलने का, उस पर हम आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप अभी जामिया के पार्ट हैं, मीडिया के स्टूडेंट यहाँ पर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आप पढ़ के आए हैं, प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं आप। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो पढ़ाई लिखाई का जो सिस्टम है वहाँ में और जामिया में क्या डिफरेंस पा रहे हैं आप? देखिए, जामिया और इलाहाबाद को अगर आपको एक लाइन में समेटना हो जी, तो इलाहाबाद आपको एकदम तगड़ा, एकदम मतलब भौकाल वाला राजनीतिक माहौल देता है। अच्छा। और जामिया एक एकेडमिक माहौल देती है यूनिवर्सिटी। यहाँ पे पढ़ने का, पठन पाठन का एक अच्छा माहौल है। यहाँ के रस्मों रहे मैं कसी जुदा सबसे, यहाँ पे तिस्ना रवि मैं कसी का हासिल है। और यहाँ की सुबह निराली, यहाँ की शाम नई,
बिल्कुल, ये जो यहाँ का तराना है, वो जो उसकी एक एक पंक्तियाँ हैं, उसकी जो जो एक एक लाइनें हैं, वो बिल्कुल मौजूद हैं इस यूनिवर्सिटी को लेकर, इस कैंपस को लेकर। यहाँ की हरियाली, यहाँ की ग्रीनरी और यहाँ की तहजीब, यहाँ का कल्चर उससे अलग है। इलाहाबाद का अपना अंदाज़ है, इलाहाबाद का अपना कलेवर है, अपना तेवर है। इलाहाबाद देश के अंदर 3 प्रधानमंत्री दिया है। इलाहाबाद देश के अंदर कई सारे मुख्यमंत्री दिया है। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की सरजमी रही है। कैफी आज़मी की सरजमी रही है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एक बड़ी बात यह है कि वहाँ का पढ़ा एक छात्र मदन मोहन मालवीय है, जो BHU की स्थापना करता है। तो वो यूनिवर्सिटी ऐसी है, वो ऐसे बच्चों का निर्माण करती है जो एक विश्वविद्यालय की स्थापना करता है, और जो विश्वविद्यालय रैंकिंग उससे आगे चला जाता है। तो ऐसे इलाहाबाद के अपनी किस्से हैं। और जामिया इस वक्त देश के अंदर खासा चर्चा में, अपने जिंदा होने का आज भी अपना सबूत दे रहा है। हर फांसीवादी मुद्दे पर, हर डिस्क्रिमिनेटरी मुद्दे पर, बहुत सारे बड़े मसलों पर जामिया का अपना एक स्टैंड रहता है। 2019 में जामिया फिलहाल में पिछले 1-2 डिकेड में 2019 में सबसे ज़्यादा चर्चे में आई थी जामिया। जो कोई नहीं जानता था विश्व में, भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में जामिया का नाम एक बहुत बड़े लेवल पे खड़ा हुआ। यहाँ के स्टूडेंट ने, यहाँ के तलबा ने, यहाँ के लोगों ने, यहाँ की जो जामिया के लिए एक वाक्य इस्तेमाल किया जाता है, मैं जब आया यहाँ पे सुना, जामिया बिरादरी, बिल्कुल जामिया बिरादरी ने अपने जिंदा होने का सबूत दिया। अली बिरादरी से ये उठा है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली से ये बड़ी बात आप करें। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी अली बिरादरान ने। उनके लिए ये कहा जाता था, महमूद हसन नदवी गांधी जी से कहे थे कि आपको यदि उत्तर प्रदेश के अंदर आप मुसलमानों को एक साथ लाना है तो आपको अली बिरादरान को साथ लाना होगा, क्योंकि उनकी बात पे पूरी कौम लब्बैक कहती थी। और मौलाना मोहम्मद अली जौहर इसके संस्थापक रहे। और बड़ी बात यह है कि ये आज़ादी के आंदोलन से उभरी हुई एक यूनिवर्सिटी है। 1920 में जब देश के अंदर असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो गांधी जी की ये सोच थी कि अपनी ज़बान में, अपने कल्चर में, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला विश्वविद्यालय खुले। तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हकीम अजमल खान, मुख्तार अहमद अंसारी, सरीखे लोगों ने इस विश्वविद्यालय को खड़ा किया। बहुत लंबी फहरिस्त है, वो आज़ादी, तो बाकी सभी लोग हैं इसमें। जी, हम उन सब पर आएंगे। इतिहास की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन मैं पिछले दिनों जब सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था तो देख रहा हूँ कि एक वीडियो आपकी आई जिसमें हज़ारों लोग उस पर कमेंट्स किए हुए हैं, लाइक्स किए हुए हैं, और उसमें आप ये हैं कि एक बहुत बड़ी मीडिया संस्थान है ललन टॉप, उनका ललन टॉप अड्डा लगा था। जी, डिजिटल मीडिया की दुनिया में बहुत मकबूलियत रखते हैं वो। उस पर आपका एक क्लिप देख रहा हूँ कि आप गए हैं वहाँ पर, सवाल पूछ रहे हैं, उसमें आप कह रहे हैं शायरी करते हुए, उसमें कह रहे हैं कि मैं अपने दोस्तों के बीच में मकबूलियत रखता हूँ। फिर मैं आपके जब सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला देखा तो आप बहुत अच्छी शायरी करते हैं, तरन्नुम में पढ़ते हैं, जो कि आमतौर पर हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होते हैं बहुत कम दिखते हैं उर्दू में पढ़ते हुए। तो ये कहाँ से आया ये गुण? उर्दू और अदब ये मेरे घर से मिला है मुझे। और मेरे दादा शायरी करते थे थोड़ा बहुत, हालांकि वो गांव के स्तर पे राहत इंदौरी साहब की तरह वो भी अपना एक रुतबा रखते थे, उनसे गांव के लोग सुनते थे। राज साहब बड़े शायर थे, दादा सभाओं के शायर नहीं थे, लेकिन वो थे। और उसके बाद मेरा अपना शौक़ था, जब मैं शुरुआत में पढ़ता था, मैं उसका एक ही बात कहूँ कि मैं तरन्नुम में थोड़ा पढ़ लेता था। मेरे बहुत सारे टीचर्स ये कहते थे कि आप पढ़िए, आप अच्छा कर सकते हैं, और लोगों की बातों का असर पड़ता है। बहुत सारे लोगों ने कहा, तो मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ। अभी मैं इतना बताने के काबिल भी नहीं हूँ। नहीं, मैं जद्दोजहद में हूँ, मैं रास्ते में हूँ, मैं सफ़र में हूँ, संघर्ष इस एतमाद पर कि उभरेंगी मंजिलें मेरे कदमों के धूल से। अरे वाह, यही होती है शायरों की कमाल अतीक भाई, यही होती है कि बात करते करते कब आपको शायरी में जवाब देने लगे ये नहीं होता, और यही खूबसूरती भी होती है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपके हज़ार लतीफ़ों पे हमारा एक शेर भारी हो जाता है। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि शायर जो होता है बहुत लंबी गुफ्तगू की छोटी सी बात में अपनी ख़त्म कर देता है। और ललन टॉप की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे बोला, मुझे भी नहीं पता था, उसको मैंने बस ऐसे जैसे आज के दौर में सब रील डालते हैं, मैं थोड़ा कम डालता हूँ, मैं भी डाल दिया। और उसमें बात हुई शैलेश सलोड़ा से, उसमें कई सारी अच्छी बातें रही। उसमें सबसे पहले जब मैं अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मेरा नाम अतीक अहमद, तो इसी पे ताली बज गई, क्योंकि अतीक अहमद नाम ही खबर है, और जब खबर बन जाए कोई चीज़ तो लोगों में उसका बड़ा वो रहता। फिर उसके बाद मैंने कहा कि आप सुने लायक चीज़ हैं, तो उनका रिएक्शन अच्छा रहा। फिर उसके बाद एक रिएक्शन ये होता है कि आगे मैं बताता हूँ कि मैं शायरी लिखता हूँ, गज़ल लिखता हूँ, गज़ल पढ़ता हूँ। मेरे अपने दोस्तों में मेरी अपनी एक मकबूलियत, तो इस पर भी ताली बजती है। इस पर भी ताली बजती है। 3 बातें मेरे सवालों में वो मेरे लिए हो, बिल्कुल खास हो ये हुई। शायर की बात चली है, शायरी की बात चली, तो कुछ सुना दीजिए तरन्नुम में। हाँ, आप बात करें और सुनाए ना, तो मेरा भी काम होगा और आपका अधूरा रहिएगा बातचीत।
मैं अपने एक अच्छा कोई शेर पढ़ूं उसके पहले मैं अपने बारे में एक इंट्रो देना ये चाहता हूं कि खड़ा हूं मैं आपके सामने, जी। न जाने कैसे कैसे तकदीर मुझ पर हैं, जी। मैं घायल हूं हमेशा, बस उम्मीद के शमशीर मुझ पर हैं। अरे वाह। बताऊं क्या कि मैं हूं क्या, मैं बनूंगा क्या अभी तुमसे, मैं गंभीर इस पर हूँ कि सब गंभीर मुझ पर हैं। अरे वाह। मैं गंभीर इस पर हूँ कि सब गंभीर मुझ पर। बस ऐसे ही कुछ सूरत हाल है मेरी ज़िंदगी का। अब एक दो तरन्नुम में सुना जी, जी, देता हूँ बिल्कुल, एक आध बिल्कुल। दो, और फिर बात को हम लोग ख़त्म करते हैं। मैं एक छोटा सा शेर पढ़ता हूँ, सुनेगा। मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, हौसले आप भी आजमाया करो, हौसले आप भी आजमाया करो, शौक और ख्वाहिशें तुम भले कम करो, शौक और ख्वाहिशें तुम भले कम करो, दो निवाले भले कम ही खाया करो, शौक और ख्वाहिशें तुम भले कम करो, दो निवाले भले कम ही खाया करो, अपने भीतर तालीम पैदा करो, अपने भीतर तालीम पैदा करो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इतनी सारी मैं बातचीत देख रहा के लिए। हूँ, मंजिल को जो ना पहुँचे उसे रास्ता नहीं कहते, दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते। अभी हमको और आपको बहुत चलना है, आपको मीडिया में चलना है, हमको भी मीडिया में चलना है। बिल्कुल। आप इतने मज़ेदार बातचीत कर रहे हैं, मन नहीं कर रहा है कि इंटरव्यू एंड करूं, लेकिन मजबूरी है, समय का ये है। खैर, देख रहा हर हूं। बात की खत्म, हर चीज़ का एक खात्मा होता है, बातचीत का भी एक जी खात्मा बिल्कुल, होता है। आगाज़ हुआ है तो अंजाम तक ले जाना होगा ना। जी। तो देख रहा हूँ कि आपको खांसी भी हो रही है, सर्दी भी ज़्यादा है, तो अपनी सेहत का ख्याल रखिए। जी, बहुत और आपके शुक्रिया। मुस्तकबिल के लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिशात। बहुत अच्छा लगा कि भाई आपसे बात करके।